चलिए बच्चों, हम पढ़ेंगे फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों फैक्टर्स। कहाँ निकालते हैं सर? अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज में निकालते हैं। बहुत सारे कंपटीशन में ये चीज पूछी जाती है कि सर बताइए फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है। 90% बच्चे गलती भी करते हैं क्योंकि उनको ट्रिक नहीं पता होता। अब वो ट्रिक मैं बताऊंगा आपको कैसे इसको याद रखेंगे, है ना। तो फॉर्म फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? form factor is denoted by kf। किससे डिनोट करते हैं सर? kf से डिनोट करते हैं। क्लियर है? एंड ऑल्सो इट इज अ रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू किसी की भी हो सकती है, वोल्टेज की और करंट की। आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। देखिए ध्यान से देखिए, आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। बेटा ये फॉर्म फैक्टर क्या है? इट्स अ रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू एंड डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं भैया? के एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ये बात तो क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सर क्या है आरएमएस वैल्यू? क्या होती है देखिए ध्यान से देखिएगा। के एफ ये निकाला है तो आरएमएस वैल्यू मैंने क्या बताया था अभी आपको? मैक्सिमम निकाला था, इक्वेशन निकाला था ना। क्या निकाला था सर? 0.707 आई एम था आरएमएस वैल्यू। और ये क्या था आपका सर? ये था सर 0.637 आई एम। सर एक बहुत डिफिकल्टी है। क्या डिफिकल्टी है भाई? सर डिफिकल्टी ये है कि सर इसको याद कैसे रखेंगे? तो भैया ऐसा है ना, इसको अपन ऐसा भी तो याद किया है, आई एम अपॉन रूट टू याद किया है। और इसको अपन ने किया हुआ है 2 IM अपॉन पाई। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एवरेज वैल्यू 2 IM अपॉन पाई होता है। सर आई एम अपॉन रूट टू भी होता है। सर यहाँ से निकालेंगे आई एम से, आई एम कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो भैया जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.11। क्या आएगा सर? 1.11। अब बेटा इसका यूज कहाँ होता है ना, तो वो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, है ना। फॉर्म फैक्टर जब बताऊंगा इसका यूज कहाँ होता है। तो अभी यहाँ तक क्लियर है कि फॉर्म फैक्टर क्या है? फॉर्म फैक्टर सर डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय के एफ। के एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है सर? इट इज अ रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। ओके, वी नो द आरएमएस वैल्यू, वी कैन पुट इट हियर। We know the average value, we can put it here. Even we can find the form factor, और form factor हमेशा 1.11 ही होगा। याद रख लीजिए। कोई आंसर इसका कोई पूछता है फॉर्म फैक्टर क्या होता है सर, उसका 1.11 होता है। लेकिन हमको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। अब इसके लिए छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या है सर? यहाँ से एफ उठाइए, देखिए ध्यान से। यहाँ से क्या उठाइए सर? यहाँ से एफ उठाइए। सर यहाँ से आर उठाइए और यहाँ से ए उठा दीजिए। तीनों को मिलाकर एक वर्ड बना दीजिए जिसको बोलते हैं एफ आर ए। ये याद रख लीजिए बस, फॉर्म फैक्टर के लिए याद रख लीजिए एफ आर ए। एफ आर ए मतलब क्या है? कि फॉर्म फैक्टर कैन बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा। फॉर्म फैक्टर कैन बी डिफाइंड एज आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। ये शॉर्ट ट्रिक है। हमेशा कंफ्यूज होंगे जब आप पी फैक्टर पढ़ेंगे, फॉर्म फैक्टर पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। यार मैक्सिमम ऊपर रखते हैं, आरएमएस रखते हैं, एवरेज रखते हैं, तो ये क्या रखते हैं? थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखिए एफ आर ए। एफ आर ए याद रखेंगे आपको, फॉर्म फैक्टर हमेशा के लिए याद रहेगा। रहेगा भैया। अब सिमिलरली अब हमको क्या देखना है? आपको देखना है भैया पीक फैक्टर देखना है। अब पी फैक्टर क्या होता है बच्चों? देखो पी फैक्टर में कुछ नहीं करना। पी फैक्टर जैसे हम ना के एफ से डिनोट करते हैं, तो पी फैक्टर जल्दी बताओ किससे डिनोट करेंगे? पीक फैक्टर। अब पी फैक्टर इज डिनोटेड बाय केपी। यस और नो? यस सर, केपी से। होता क्या है सर? सर ये होता है सर मैक्सिमम वैल्यू अपॉन, क्या होता है जल्दी बताओ? आरएमएस वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू, ये होता है सर। बहुत सिंपल है। किसका रेशियो है? इट इज अ रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। है सिंपल। बस मैक्सिमम वैल्यू क्या है सर? यदि हम निकालें इसका केपी, तो केपी कैसे निकलेगा सर? केपी कैन बी डिफाइंड एज आई एम, मैक्सिमम वैल्यू इज आई एम, आरएमएस वैल्यू इज आई एम अपॉन रूट टू। can be, we can, when we solve it, we can find the root 2. The value of the root 2 is 1.414. This is the kp. kp means peak factor. अब सर वही प्रश्न क्या है सर? सर याद कैसे रखें? सर कंफ्यूज हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएगा भैया, कंफ्यूज तो होना है। क्या? क्योंकि सर मैक्सिमम आरएमएस, आरएमएस एवरेज। तो इसके लिए जैसे एक फॉर्मूला मैंने बताया था एफ आर ए बच्चे, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से पी उठाइए, यहाँ से एम उठाइए और यहाँ से आर उठा दीजिए, तो ये क्या बना? पी एम आर। बस ये याद रखिए बस।
ये है ट्रिक। ट्रिक क्या है? पीएमआर। पीएमआर क्या होगा सर? पीक फैक्टर इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द पीएमआर मैक्सिमम वैल्यू अपॉन टू द आरएमएस वैल्यू। बस सेम। सिमिलरली हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं एफआर। एफआर क्या है सर? फॉर्म फैक्टर कैन बी डिफाइंड एज अ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू। पीक फैक्टर कैन बी डिफाइंड एज अ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। बस बस यही है। यही है पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर। ये पेपर में पूछा जाता है बेटा, और हमको बहुत आसानी से इसको ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर? अब इसका इंपॉर्टेंस क्या, यदि हम इंपॉर्टेंस की यदि हम बात कर लें, सर कहाँ यूज करते हैं? सर सर बहुत जगह यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम वोल्टेज जहाँ अप्लाई होता है वहाँ यूज कर सकते हैं। सर इसका बहुत अपने आप में बहुत ग्रेटर इंपॉर्टेंस है। कहीं भी हम इसको यूज कर सकते हैं, और जहाँ होगा मैं आगे अभी मैं बताता जाऊंगा आपको कहाँ कहाँ हम पी फैक्टर और फॉर्म फैक्टर यूज करेंगे। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छी से क्लियर है। चलिए अब हम आगे देखते हैं।